कि हम लोग तिलक लगाते हैं क्यों? माथे पर तिलक देख रहे हैं, क्यों लगा है? तिलक इसलिए लगाते हैं इस भाव से कि तिलक भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। तिलक मतलब क्या? चरण। और बीच में लाल कौन? भगवान नारायण की हमारी मां लक्ष्मी। तो बीच में लाल श्री लक्ष्मी जी, दो चरण और नीचे चरणों को रखने की आसन। तो हम लोग तिलक लगाते हैं तो भगवान के चरण हमारे माथे पर हैं, इस भाव से लगाते हैं। अब सवाल खड़ा हुआ कि भगवान तिलक क्यों लगाते हैं? भाई हम तो तिलक इसलिए लगा रहे हैं कि भगवान श्रीमन नारायण के क्या हैं? चरण माथे पे अंकित किए हैं। अब भगवान क्यों लगाते हैं? भगवान को भी तिलक लगता है। तो भगवान के चरण हमारे माथे पर हैं और भगवान कहते हैं कि भक्त के चरण हमारे माथे पर हैं। ये भगवान भी अपने भक्तों के चरण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। आपको पता होगा एक बार भगवान के सिर पे दर्द हुआ तो भगवान नारद जी आए, नारायण नारायण। तो भगवान बोले कि नारद जी बड़ा दर्द है सिर पर, कैसे दूर होगा भगवान? बोले कोई भक्त अपनी पांव की धूली दे देगा तो हमारा दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं किसी भक्त से लाता हूं रज। लो भैया, नारद जी गए, बड़े बड़े भक्तों से कहा कि चरण रज दे दीजिए। क्या दे दीजिए? चरण रज दे दीजिए। बड़े बड़े भक्तों ने मना कर दिया कि नहीं देंगे हम। क्या नहीं देंगे? चरण रज नहीं देंगे। हम देंगे हमारे चरण की रज, भगवान माथे पे लगाएंगे, हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा? नरक जाना पड़ेगा। ठीक है, हम नहीं दे पाएंगे। ऐसा करो कि आप किसी और से मांग लो। नारद जी यहां वहां सबसे गए, लौट के आए खाली हाथ। प्रभु, कोई भक्त रज देने को तैयार नहीं, कह रहे हैं कि भगवान के पांव में हम अपने पांव की रज भगवान को लगाएंगे तो हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा। भगवान बोले गोपियों के पास चले जाते। नारद जी गोपियों के पास आए वृंदावन। तो गोपियों से कहा कि भगवान, गोपियों ने कहा कि भगवान कैसे हैं, द्वारिकाधीश कैसे हैं? तो नारद जी ने बताया कि उनके सिर पे दर्द है। क्या है उनके सिर पे? दर्द है। अच्छा, अब कैसे ठीक हो दर्द? बोले कोई भक्त अपने पांव की रज दे देगा, ठीक हो जाएगा। अब नारद जी बोले कि पांव की रज, जैसे ही गोपियों ने सुना कि रज से ठीक होना है, ब्रज मंडल की यहां अपना दुपट्टा बिछा बिछा के गोपियां धूल भरने लगी। पोटरी बना बना के नारद जी को सैकड़ों पोटरियां पकड़ा दी। नारद जी ये ले जाओ, ये हमारे पग की धूल है, लगा देना, ठीक हो जाएगा दर्द। नारद जी बोले देवियों, तुम्हें नरक जाने से डर नहीं लगता कि अपने पांव की रज भगवान को दोगी, नरक जाना पड़ेगा? गोपियां बोली नारद जी, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म नरक में कटें तो कट जाएं, परंतु मेरे प्रभु को पल भर कष्ट है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं नरक चली जाऊंगी। नारद जी पानी पानी हो गए, रज लेकर आए, सिर लटका के खड़े हैं। भगवान बोले रज मिल गई? बोले मिल गई। किसने दिया? गोपियों ने दी। भगवान बोले नारद जी आप भी तो मेरे भक्त हैं, आप भी तो दे सकते थे अपने पग की धूल, आपने क्यों नहीं दी? नारद जी बोले प्रभु मैं डर गया कि कहीं मुझे इसका पाप ना लग जाए। तो गोपियां नहीं डरी, गोपियां बोली प्रभु
पाप लगे तो लग जाए, पर प्रभु को दर्द ना हो। भगवान बोले देखो, इन भक्तों की रज को मैं अपने माथे से लगाता हूं, तो यही भक्तों की चरण धूली भगवान अपने मस्तक से लगाते हैं। तो भगवान के चरण भक्त के माथे पर हैं, इसलिए तिलक लगाया करो सब लोग। आज सनातन की स्थिति ये है कि हमने सब कुछ ही तो छोड़ दिया। आप बताओ, आपके पास सनातन की क्या बात है? क्या है बताओ जरा। आप कहते हो मैं सनातनी हूं, ना तो आपके पास सनातन भारत का पहनावा है। आपने जो पहनावा पहना है वो भारतीय पहनावा नहीं है। पुरुषों से पूछो कि जो शर्ट पैंट पहन रहे हो ये भारत का पहनावा है? ना तो पहनावा भारत का, ना तो माथे पर तिलक सनातन संस्कृति की। अपने भारत की संस्कृति का आपने क्या अपनाया है बताइए? ना तो माथे पे तिलक रहा, ना सिखा रही चोटी, ना तो पहनावा रहा धोती कुर्ता, ना तो मुंह पे राम राम ही रहा। अब तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून आ गया, हाय हेलो आ गया। भाषा भी अपने ने नहीं बची। अब हिंदी बोलने में लोग गंवार कहते हैं कि तुम तो गंवार हो, हिंदी बोलते हो। इंग्लिश बोलने वाले को लोग बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं, पढ़ा लिखा, भले वो एक नंबर का मूर्ख हो, पर इंग्लिश बोल रहा है तो लोग उसे समझदार समझ लेते हैं। सोचिए जरा, जो भारतवासी अपनी भारत की भाषा पर गर्व ना करते हो, वो भारतवासी उन्हें सनातनी आप कह सकते हैं? आपको अपने भारतीय होने पर गर्व है? किस किस को गर्व है? तो आजकल भाषा कौन सी बोली जा रही है? भारत की के विदेशों की? आप भी अपने बच्चों को भारत की भाषा नहीं पढ़ाते, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। भारत की भाषा किसी को नहीं चाहिए, सबको अंग्रेजों की भाषा चाहिए। भारत का कल्चर संस्कृति किसी को नहीं चाहिए, सब लिव इन अपनाने लग गए। लिव इन भारत का कल्चर नहीं है, अंग्रेजों का है। आज भारत में भारत के लोग कहां हैं? भारतीयता कहां है? इसलिए कहता हूं कि वह संस्कृति जल्दी से समाप्त हो जाती है जिस संस्कृति का आप गर्व नहीं करते। आपको अपने भारतीय होने का गर्व होना चाहिए, माथे पर तिलक लगाने में गर्व होना चाहिए। हम भारत के तिलक लगाते हैं, गले में तुलसी की माला पहनो तो गर्व करो, धोती कुर्ता संडे के संडे तो पहनो, गर्व करो कि हम भारत के हैं। राम राम बोलने पे, जय सिया राम बोलने में गर्व करो, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलने में क्या गर्व की बात है? आजकल बच्चों को माँ बाप क्या याद कराते हैं? पोयम। गर्व करते हैं, महाराज जी आओ हमारे बच्चे से पोयम सुन लो। ये गर्व की बात नहीं है कि आपका बच्चा पोयम याद करता है, गर्व की बात यह है कि आपका बच्चा भगवत गीता के श्लोक याद करता है, रामचरितमानस की चौपाइयां याद करता है। आपने अपने बच्चों को कहां भारतीय बनाया है? कहां भारत के संस्कारों से जोड़ा है? सच बोलना कहां सिखाया है? इसलिए मेरी मां, धर्म कहता है कि अपने संस्कारों को ना भूलिए। आप अपने संस्कारों को ही गवा देंगे तो आपके पास बचा क्या? बच्चों को संस्कार दीजिए। और भारत के संस्कार देखो ना, आज विदेशी लोग आते हैं
आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। राम नाम की जपते माला, भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। विदेशी लोगों को देखा वृंदावन में, उनकी महिलाएं तिलक लगाती हैं, गले में तुलसी की माला पहनती हैं। उनके बच्चे गीता पढ़ते हैं अंग्रेजों के, और तुम्हारे बच्चे पोयम पढ़ रहे हैं। उनके बच्चे अंग्रेजों के सवेरे सवेरे कीर्तन करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून नहीं, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्ण, राधे राधे बोलते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं। आपने अपनी संस्कृति को समझा ही नहीं। आपके पास हीरा है, लेकिन आप जौहरी नहीं है। हीरा है पर आप क्या नहीं है? क्योंकि हीरा है और जौहरी ना हो, तब तो हीरे की कोई कीमत नहीं है। हीरे की कीमत क्या है, ये तो जौहरी ही बताएगा। सनातन संस्कृति क्या है? तो आप लोगों से बस मेरी यही प्रार्थना है, जीवन में बस इतना सा कर लीजिए कि अपने बच्चों को बचा लीजिए। अपनी संस्कृति अनमोल है, विरासत है हमारी। हमारी संस्कृति से बड़ी संस्कृति संसार में किसी की है? इसलिए गर्व करो अपने सनातन पर, अपनी संस्कृति पर। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। भगवान आज यमुना के तट पर खड़े हैं, सुंदर सी बांसुरी बजा रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, आज वह रात्रि आ गई जिस रात्रि का गोपियों को वर्षों से इंतजार था। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जबलोल कुंडलाः। आज भगवान ने यमुना के तट पर सुंदर सी बांसुरी बजाई, और बांसुरी बजा करके भगवान ने गोपियों को, काम कर रही गोपियों को, दुहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः, काम कर रही गोपियों को भगवान ने आवाज लगाई, आओ राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, तुंग विद्या। अब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को बुलाते हैं, गोपियों का आवाहन करते हैं। गोपियों का क्या करते हैं मेरी मां? गोपियों पे
क्या कहते हैं भगवान गोपियों को? आओ निशम्य गीतम, गीत गा रहे हैं भगवान। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, आओ रास रचाने का टाइम आ गया है। सारी गोपियां जो काम कर रही, एक गाय दो रही है, एक सखी गाय दो रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी गाय, छोड़ करके दूध छोड़ दिया। एक सखी दही मंथन कर रही थी, छोड़ दिया। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, आंखों में काजल लगाना छोड़ दिया। सारे काम को छोड़ छोड़ करके गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए गई। कहां गई? कहां गई मेरी मां? भगवान से मिलने के लिए गई। जा रही हैं भगवान से मिलने। काम धाम छोड़ छोड़ करके भगवान ने कहा, आओ स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा। स्वागत है आपका, ये बताओ मैं तुम्हें अच्छा लगे मैं क्या करूं कि तुम्हें अच्छा लगे? मैं कौन सा कार्य करूं कि तुम्हें अच्छा लगे? गोपियां बोली, प्रभु आपने बुलाया है, हमें स्वीकार कर लीजिए, हम और कुछ नहीं चाहती। ठीक है, स्वीकार कर लेते हैं, आओ। पर ये तो बताओ गोपियों कि तुम इतनी रात को यहां मेरे पास आई हो, तुम्हारे पति तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी याद में रो रहे होंगे। गोपियां बोली, प्रभु पति और पुत्र और संसार ये तो हर बार हर जन्म में मिलता है, लेकिन हर जन्म में आप नहीं मिलते। आप मिले हैं तो आपको पाने के बाद और कुछ पाने की चाह नहीं। पति पुत्र तो हर जन्म के साथी हैं। साथी हैं मतलब हर जन्म में मिलते हैं। जब आप कुत्ते की योनि में जाएंगे तो कुत्ते की योनि में भी संतान प्राप्त होगी। सुअर की योनि में जाएंगे वहां भी बच्चे प्राप्त होंगे। मच्छर मक्खी बनेंगे वहां भी बच्चे प्राप्त होंगे। लेकिन हर योनि में ऐसे साक्षात प्रभु का दर्शन थोड़ी होगा। इसलिए प्रभु हमें आप चाहिए और कुछ नहीं। क्या चाहिए? आप। भगवान ने यहां फिर गोपियों को कहा कि पति कैसा भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। पति अंधा हो, पति लंगड़ा हो, पति बहरा हो, पति कैसा भी हो, पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। अंधा लंगड़ा बहरा कैसा भी पति हो, त्याग ना करो। शास्त्र कहते हैं कि पति भगवान के तुल्य है। ये मैं नहीं कहता, भगवान कह रहे। दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, अंधा बहरा लंगड़ा काना खोरा, दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धन। मूर्ख हो, अंध बहिर क्रोधी यति दीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। अंध बहिर क्रोधी यति दीना, दीना ऐसा हूं पति कर किए अपमाना।
नारी पाव जमपुर दुख नाना। बात समझ में आई मैया? क्या समझ में आया? समझना ये है कि पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो तो भी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, और स्त्री कैसी भी हो तो भी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। ना स्त्री का परित्याग हो, ना पुरुष का परित्याग हो। हमारे भगवान ये कहना चाहते हैं कि रिश्तों को रिश्तों की तरह रखिए। शादी विवाह जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए कि विवाह कर लिया बाद में पश्चाताप कर रहे क्यों कर लिया। शादी विवाह के पहले पूरी पड़ताल कर लीजिए। क्या कर लीजिए मेरी मां? पूरी पड़ताल, पूरा खोजबीन कर लीजिए, और जब रिश्ता बने तो बस उसे निभाइए। विवाह के बाद किंतु परंतु नहीं, किंतु परंतु विवाह के पहले करिए। सवाल जवाब विवाह के पहले कीजिए, विवाह के बाद सवाल जवाब की आवश्यकता नहीं। भगवान कहते हैं कैसा भी पति हो, कैसी भी पत्नी हो, निभाइए उसे, छोड़िए मत। रिश्ते अनमोल होते हैं। आजकल लोग मजाक समझ लेते हैं रिश्तों को। जीवन में वो लोग परेशान हैं जो गंभीर नहीं हैं। एक बात बताएं, सारी चीजों का एक मूल मंत्र है गंभीरता। याद रखो, मोती नदी में मिलते हैं कि समुद्र में? उत्तर। तेल नदियों में मिलता है कि समुद्र में? हैं? कौन? सरसों का तेल मैया? ये डीजल पेट्रोल है, इसे भी तेल कहते हैं। और डीजल पेट्रोल समुद्रों में भी निकलता है। याद रखिएगा, समुद्र गहरा है, नदियां गहरी। जहां गहराई ज्यादा होती है वहां मोती होते हैं, वहां कीमत ज्यादा है। उथले की कीमत कम है, गहरे की कीमत। इसलिए आप भी गहरे बनिए। जिस दिन आप गहरे बन जाएंगे तो आपके जीवन में टेंशन समाप्त हो जाएगी, आपके जीवन की समस्याएं मिट जाएंगी। क्या मिट जाएंगी? समस्याएं। आप लोग तनिक तनिक बात में गुस्सा कर लेते हैं, आप लोग तनिक तनिक सी बात में नाराज हो जाते हैं, तनिक सी बात में रिश्ता तोड़ लेते हैं। ये आपकी गंभीरता का परिचय नहीं है। गंभीरता तो ऐसी हो कि पर्वत की तरह, पहाड़ की तरह, हवा तूफान चल रहा है, तूफान ने बड़े बड़े पीपल वटवृक्ष को गिरा दिया, पर पहाड़ चट्टान स्थिर है। आपके जीवन में कितना भी तूफान आए, लेकिन आप उस तूफान में भी अडिग चट्टान की तरह खड़े रहें। गंभीरता से खड़े रहें, शांत चित्त से खड़े रहें। समस्याएं अपने आप आपको छूकर, चट्टान को छूकर हवाएं रास्ता बदल लेती हैं। चट्टान को छू करके नदियां भी रास्ता बदल लेती हैं। आप इतना चट्टान की तरह मजबूत हो जाइए कि दुख आए तो आपकी चट्टानता को, आपकी गंभीरता और गहराई को देखकर दुख भी रास्ता बदल करके चला जाए, आपको दुख प्रभावित ना कर पाए। इसके लिए आपको गंभीर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? जोर से।
गंभीर। गंभीर बनिए मेरी मां। जीवन में उथले पानी में तो मछली भी रहना पसंद नहीं करती, गहरे पानी में मछली रहना पसंद करती है। आपसे मेरी प्रार्थना है, रिश्तों को लेकर थोड़ा सा गंभीर हो जाइए। आज रिश्तों को लेकर लोग गंभीर नहीं हैं, इसलिए लोग परेशान हैं। इसलिए लोग क्या हैं? पति को पति नहीं समझते, पत्नी को पति नहीं समझते, माँ को माँ नहीं समझते, बाप को बाप नहीं समझते, भाई को भाई नहीं समझते, दोस्त को दोस्त नहीं समझते, जवान की कोई कीमत नहीं है। तो फिर क्या बचा? बोलो हाँ। आज पता है समाज की मानसिकता कैसी है? कहो तो मैं बता दूं तनिक। सुनो, आज समाज की मानसिकता ऐसी हो गई है कि जो लड़की के पिता हैं और लड़की के माता हैं, आजकल लड़की के माँ बाप लड़की के लिए ऐसा लड़का देखते हैं कि जहां लड़के के माँ बाप ना हो, अर्थात सास ससुर का कोई झंझट ना हो, विशेष सास ना हो। ऐसे 40% लड़की के माँ बाप ऐसे ही रिश्ता तलाश कर रहे हैं जहां पर लड़के की मां ना हो। क्यों? ये बात सही है कि नहीं? अधिकांश लड़की के माता पिता ऐसा तलाश कर रहे हैं कि अकेला लड़का हो, यहां तक कि अब ननंद वनंद भी ना हो। बोलो हाँ। ये बात सही है कि हम गलत कह रहे हैं? अब जरा सोचो कि आजकल किसी बहू को सास नहीं चाहिए, तो ये बहू जब कल सास बनेगी तो इसकी बहू को ये चाहिए क्या? फिर कहां जाएंगे बूढ़े लोग? इसलिए मेरी मां, इससे व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी, सनातन की नींव डगमगा जाएगी। सनातन की नींव टिकी किस पर है? मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता का सम्मान ही सनातन का सम्मान है। पति का सम्मान ही, पत्नी का सम्मान ही सनातन का सम्मान है। यदि पत्नी का सम्मान नहीं है, पति का सम्मान नहीं है, माता पिता का सम्मान नहीं है, तो सनातन का सम्मान नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? रिश्तों को आजकल लोगों ने मजाक समझ लिया है। क्या समझ लिया है मेरी मां? मजाक समझ लिया। आप लोगों से बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप ठीक ठीक से रिश्ता निभाइए। आज देखो ना, रिश्ते इतने तार तार हो गए कि भाई भाई का मर्डर कर देता है। बोलो हाँ। चाचा भतीजे का मर्डर कर देता है, भतीजा चाचा को मार डालता है। ये रिश्तों की हालत है। जिन रिश्तों का सनातन में सम्मान था, जिन रिश्तों की कदर थी, आज वो रिश्ते देखो शर्मसार हो रहे हैं कि नहीं? इसलिए कहता हूं मेरी मां, आप लोग भी ना कहीं मर्यादा से हट गए हैं। समय समय पे गाड़ी का अलाइनमेंट कराना पड़ता है। टायर ऐसे ऐसे चलने लगता है, सीधा चलना चाहिए चक्के को, ऐसे ऐसे चलने लगता है। डग बोलते हैं, डगमगाने लगता है। ऐसे ही आप लोगों के भी अब जीवन में डगमगाहट आ गई है। आप भी धर्म से डगमगा गए हैं। किससे डगमगा गए? धर्म से
भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हाँ, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। देखो, जब हमारा और आपका बुलावा आता है, यमराज जी लेने आते हैं, चलो टाइम हो गया, तब आदमी कैसे तड़पता है और एक एक मिनट की भीख मांगता है। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। ये भजन प्रेम से सुनने का है और समझने का है, इसलिए केवल इसे सुनो मैया। ये भजन सुनने वाला है। यहाँ आदमी मर रहा है, तुम्हें नाचने की पड़ी है। मैया, एक आदमी मरने लगा, यमराज जी आए, चलो। तो बोला यमराज जी, एक मिनट की मोहलत दे दो, एक मिनट दे दो, करूं बेटा से बात। हमें एक मिनट का टाइम दे दो, हम बेटे से कुछ कहना चाहते हैं। एक बाप बोला, क्या बोलना है? तो बाप क्या बोलता है मरने से पहले? बेटा, एक बाप के दो बेटे थे, बोला भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। हाँ, बुलावो आग्यो राम को। हो बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। एक बाप बोला कि यमराज जी, मैं चलने को तैयार हूँ, पर बेटों से कुछ कह दूं। क्या? बाप बोला, भाई बेटों से, बेटा तुम प्रेम से रहना। देखो, जिंदगी में लड़ाई झगड़ा बेवजह नहीं करना चाहिए। आपने तरबूजा तो खाया होगा, खरबूजा होता है कि तरबूजा? तरबूज के खरबूज? खरबूजा। अच्छा, संतरा और खरबूजा,
संतरा में क्या है, बाहर से एक संतरा दिखता है पर भीतर से संतरा बटा होता है। हर कली अलग अलग है, भीतर से डिवाइड है। तरबूज को आपने देखा होगा, बाहर से बटा हुआ दिखता है पर भीतर से एक है, डिवाइडेशन नहीं है, बंटवारा नहीं है। आप लोग भी कैसा जीवन जीना चाहते हैं, संतरे की तरह कि तरबूज की तरह हैं? संतरा बाहर से एक है पर भीतर से बटा है। ऐसा जीवन ना हो कि हम बाहर से तो एक दिखें पर भीतर से बटे हों। होना चाहिए तरबूज की तरह कि बाहर से तो बटा दिखाई पड़े, सबका चूल्हा अलग है, सबका घर अलग है, सबका कारोबार अलग है, बाहर से बंटवारा दिख रहा है पर भीतर प्रेम एक होना चाहिए, सब मिलजुल के रहो। ये भाई भाई का जीवन होना चाहिए, संतरे की तरह नहीं। किसकी तरह? तरबूज की तरह। बस मेरी माँ, आजकल भाई भाई कहते हैं मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तेरी द्वार पे नहीं आऊंगा, तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। सच बताओ, सच बताओ कि आपका भाई यदि मर जाए और आपके पास फोन आए कि तुम्हारा भाई चला गया, सच बताओ उसके मरने पे जाओगे कि नहीं? जाओगे? जाओगे ना? मरने पे जाओगे, पर जब जिंदा है तब नहीं जा रहे हो। तब क्या बोलते हो? देहरी नहीं चढ़ेंगे तेरे, द्वार नहीं आएंगे तेरे। वाह, जिंदा है, हमें प्यार की जरूरत कब है? हम मर जाएंगे तब आप हमारे लिए कितना हंसो कितना रो, क्या फर्क पड़ता है? हमारे को जरूरत अभी है आप लोगों की। यदि आपने अभी साथ नहीं दिया तो मरने के बाद हमारी यात्रा में कितनी भीड़ होगी, हमें क्या करना उस भीड़ का? हम जिंदा थे तब हमारा साथ किन लोगों ने दिया, इससे मतलब है। मर जाने के बाद जनाजे में कितने लोग सम्मिलित हुए, अंतिम यात्रा में कितने आए, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए कहता हूं, साथ देना है तो जीते जी दीजिए, मरने के बाद जरूरत ही नहीं है। इसलिए मेरी माँ, भाई का साथ जिंदा में दे दो, मर जाएगा तब जाओगे तो लोग ईश्वर कहेंगे जब जिंदा था भाई तब तो मिले नहीं। इसलिए कहता हूं, मरने से पहले अपनी गिला शिकवा समाप्त कर लो। भाई को एक बार सॉरी कह दो, झुक जाओ, रिश्ते सुधार लो। मर जाने के बाद आप रोगे कि एक बार क्षमा मांग लेनी थी, सॉरी बोल देना था। तब तो मौका खत्म, अभी मौका है। रिश्तों को बचा सकते हो तो बचा लो, समझदारी हो तो बचा लो। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। अब सास मरने लग गई, बहू से कह रही है 1 मिनट का यमराज जी समय दो, अपनी बहुओं से कहूं। एक सास बहू से क्या कहती है, जरा सुनना। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। क्या बात करनी है बहू से? सास बोली, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, अब परिवार को आप बांध के रखो। समझ में आई बात? परिवार को बांध के रखो, परिवार की अखंडता को बनाए रखो, परिवार को टूटने ना दो मेरी माँ। स्त्री चाहे तो कभी झगड़ा ही ना हो। ये बात सही है कि गलत है? मतलब आप लोग चाहती हो? नहीं,
ना चाहो मेरी माँ। स्त्रियां चाहें तो झगड़ा किसी घर में ना हो। ये बात सही है? कितने लोग सही मानते हैं इस बात को? तो आप लोग तो नहीं, आपके घर में झगड़ा तो नहीं होगा बिल्कुल? अच्छा। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे